हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1, a2, a3, a4 and ai's belongs to set 1, 2, 3. i's is equal to 1, 2, 3, 4. Then number of different possible real value of delta is option A is 18, option B is 20, option C is 17, option D is 21. First we see the key concept. If A be any matrix, अगर ये कोई भी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, यानी A11, A12, A21, A22, तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? A11, A22 माइनस A12, A21 गिवन. यहां हमें डेल्टा क्या दिया गया है? डेल्टा इज इक्वल टू A1, A2, A3 एंड A4. इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा? A1, A4 माइनस A2, A3. जो ये वैल्यू है, हमें ये कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ सकती हैं जब हम ai's को सिलेक्ट करें किस सेट में से? 1, 2, 3. यानी जो आपके A1, A2, A3, A4 हैं वो या तो 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं. तो हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इनके लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा. सबसे पहले हम केस लेंगे, केस 1, 3 सेम एंड 1 डिफरेंट. कहने का मतलब है जो A1, A2, A3, A4 आपको सिलेक्ट करने हैं उनमें से कोई भी 3 तो सेम है, A1, A2, A3, A4 में से, और एक डिफरेंट है. 3 सेम होने में वो हमारे 1, 1, 1 और हो सकते हैं, और जो डिफरेंट है वो 2 भी हो सकता है, और 1, 1, 1 के साथ 3 भी हो सकता है. यानी हमने कैसा लिया? मान लीजिए मैंने लिया 1, 1, 1, 2. तो मुझे डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर? 2 माइनस 1 दैट इज 1. लेकिन अगर मैं 2 को यहाँ सेट करूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 1 माइनस 2, तो मुझे वैल्यू मिलेगी -1. अगर हम 2 को यहाँ सेट करें तो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 2 फिर -1. और अगर 2 को मैं फर्स्ट पॉइंट पर फर्स्ट A11 की जगह सेट करूं या A1 की जगह सेट करूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. यानी सिर्फ यही 4 पॉसिबिलिटीज है. अगर हम 3 एलिमेंट्स को 1, 1, 1 लें और चौथे एलिमेंट को 2 लें तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 1 एंड -1. यानी देयरफॉर यहाँ मैं लिख रही हूँ डेल्टा क्या क्या हो सकता है? डेल्टा या तो -1 होगा इस केस में या 1 होगा. अब हम इस पर केसेस बनाएंगे ऐसे ही कि अगर मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ 2 आ जाएगा. अगर यहाँ 3 ले रहे हैं तो ये 1 माइनस 3 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा. यहाँ 3 ले रहे हैं तो भी ये 1 माइनस 3 यानी -2 आ जाएगा. और यहाँ अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा. यानी इस केस में जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या पॉसिबल है? -2 एंड 2. अब तो ये तो हमने लिए 3 सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि तीनों 1, 1 ही हो. ऐसा भी हो सकता है कि 3 एंट्रीज 2 हो और उनमें से एक 1 हो. ऐसा भी हो सकता है 3 एंट्रीज 2 हो और एक जो फोर्थ है वो हमारा 3 हो. इस केस में हमारा डेल्टा क्या क्या बनेगा? सिमिलर वे से अगर आप ट्राई करेंगे तो डेल्टा के लिए यहाँ पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी? -2 और 2 आएगी. और यहाँ के लिए अगर मैं डेल्टा ट्राई करूंगी तो यहाँ भी डेल्टा हमारा क्या मिलेगा हमें? देखिए आप करके देख लीजिए. 2, 2, 2, 3 अगर हम ऐसे रखते हैं तो हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी -2 और 2 ही बनेगा. यहाँ भी थर्ड ऐसा भी पॉसिबल है कि 3, 3, 3 और यहाँ पर 1 आए. तो इस केस में डेल्टा की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? डेल्टा हो जाएगा हमारा 6, -6. और अगर हम
3 के साथ 2 लेते हैं तो हमारा डेल्टा हो जाएगा इस केस में 3, -3। तो डिफरेंट यहाँ मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू कैसे, इस केस फर्स्ट के लिए डेल्टा हमें क्या मिला, -1, -1, -2, -2, -3, 3, 6, -6। ये पॉसिबल वैल्यूज मिली। ये कितनी पॉसिबल वैल्यू मिली है हमें, 8। तो यानी केस 1 में मुझे 8 डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज मिली हैं। अब हम केस सेकंड करेंगे। केस सेकंड में हमने लिया कि 2 सेम है A1, A2, A3, A4 में से, और 2 जो बच गए हैं वो डिफरेंट हैं। इनके लिए हम पॉसिबल केसेस बनाएंगे। पहले मैंने लिया 2 सेम है वो 1, 1 है, और जो डिस्टिंक्ट है वो 2, 3 लिए। तो इस केस में अगर आप इन चारों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इन्हें अलग अलग जगह पर सेट करेंगे। देखिए अगर मैं सेट करती हूँ 1, 1, 2, 3, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 3 -2 यानी 1, तो मुझे एक वैल्यू मिली 1। अगर हम इसे सेट करें 1, 1, 3, 2, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 2 - 3 डेट इज -1। तो मुझे वैल्यू मिली, डेल्टा की वैल्यू है ये, डेल्टा इज इक्वल टू मुझे 1 मिला है, -1 मिला है। और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ऐसा हो सकता है मैंने 2 रखा यहाँ, 1 रखा यहाँ, यहाँ 1 रखा, यहाँ 3 रखा, तो ये वैल्यू देगा 6 -1 डेट इज 5, तो मुझे 5 मिल गया। और अगर हम इसे इनकी पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, 1 कर दें, तो ये 1 - 6 यानी -5 मिलेगा। क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है? अगर यहाँ 2 रखें, यहाँ 3 रखें और यहाँ 1, 1 रखें, तो ये देगा 2 - 3, जो ऑलरेडी हमारा -1 आ चुका है। तो यही 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। फिर हमने लिया, अगर हम 2 सेम लेने हैं, मैंने 2, 2 लिया और यहाँ 3, 1 लिया, और फिर थर्ड केस हमारा बनेगा 3, 3, 1, 2। इसमें यही केसेस बनेंगे। तो इस केस में मुझे डेल्टा क्या क्या मिल सकता है, आप बिल्कुल ऐसे ही पॉसिबल केसेस बनाएंगे। 1, -1 मिल सकता है, 4, -4 मिल सकता है। अगर थर्ड केस की बात करें तो यहाँ डेल्टा मुझे मिलेंगे 3 मिल सकता है, -3 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, -7 मिल सकता है। देयरफॉर जो डिस्टिंक्ट डेल्टाज हैं वो मुझे डेल्टा क्या क्या मिले, देखिए 1 - 1 तो पिछले केस में हो चुका था, हमें डिस्टिंक्ट उठाना है तो यहाँ लेना नहीं है। 3 - 3 भी पहले हो चुका था, तो यहाँ हमें 5, -5, 4, -4 एंड 7, -7 मिले। तो 6 पॉसिबल वैल्यूज मिली हमें यहाँ पर डेल्टा की, जो पीछे वाले से डिस्टिंक्ट है सारी। यहाँ 1, 2, 3 और 6 पॉजिटिव और नेगेटिव में मिले थे, यहाँ 4, 5 और 7 मिले हैं हमें। अब हम केस थर्ड करेंगे। केस थर्ड में हमने 2 सेम और जो बच गए हैं वो भी 2 सेम लिए हैं। आपस में डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट होंगे, यानी ऐसा पॉसिबल है मैंने 1, 1, 2, 2 लिए, 1, 1, 3, 3 लिया, और 2, 2, 3, 3 लिया। इस केस में हमारा जो डेल्टा है वो क्या पॉसिबल होगा, इस केस में आप सोल्व करके देखेंगे तो 3 और -3 ही मिलेंगे हमें डेल्टा। इस केस में अगर आप डेल्टा सोल्व करेंगे तो हमें 8 और -8 मिल रहा है। यहाँ अगर आप सोल्व करेंगे तो हमें डेल्टा क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर हम करके देखते हैं 2, 3, 3, 2, तो ये हो जाएगा 4 - 9, यानी मुझे यहाँ से कितना मिला, -5। और अगर हम ऐसे लें 2, 3, 3, 2, तो 6 - 6 0, 0 भी डिस्टिंक्ट है, अब तक 0 भी हमें नहीं मिला था। और क्या मिल सकता है यहाँ पर, अगर मैं 3, 3, 2, 2 इनकी पोजीशन बदल दूं
तो ये 9 माइनस 4 ये हमें क्या देगा 5, तो ये 5। तो यहाँ से जो डेल्टाज हैं वो डिस्टिंक्ट कितने मिला हमें 8 -8 और 0। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज मिली हैं जो डिस्टिंक्ट है। यहाँ जो अब केस फोर्थ हम बनाना चाह रहे थे कि चारों सेम हो, चारों के सेम होंगे तो डेफिनेटली हमें 0 ही मिलेगा जो यहाँ इंक्लूड है, और इसको तो हम इंक्लूड कर ही चुके हैं। तो हमें टोटल कितनी वैल्यूज मिली 8 यहाँ पर मिली हैं, 6 यहाँ पर मिली हैं और 3 यहाँ मिली हैं। टोटल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ डेल्टा इज 8 एक जगह मिली थी एक केस में, 6 एक केस में मिली है, 3 एक केस में मिली हैं, तो टोटल 17 मिली हैं ये हमें। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.